हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, द रोड नॉट टेकन। इसको पब्लिश कराया गया 1916 में, और जो पब्लिश हुआ था ये माउंटेन इंटरवेल के साथ हुआ था। एक माउंटेन इंटरवेल इनकी एक जो ग्रुप ऑफ पोएम था, उसका कलेक्शन था। उसमें इसको क्या किया गया था, पब्लिश कराया गया था माउंटेन इंटरवेल में, ठीक है, 1916 में। तो इसके बारे में आज हम देखते हैं क्या है स्पेशल। ये जो पोयम है ये 5 लाइन की पोयम है, और 5 लाइन की पोयम के 4 स्टेंजा हैं, मतलब 20 लाइन की ये पूरी पोयम है, ठीक है। बात करते हैं हम इसकी फर्स्ट लाइन से। टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड्स। पहले तो मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ। कुछ इस प्रकार का है कि जो पोएट है वो यहाँ पे खड़ा है, यहाँ से 2 रोड जाती हैं, एक फर्स्ट रोड और एक सेकंड रोड। इसी की बात हो रही है, यहाँ पे पोएट कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो है एकदम पीला जंगल है। तो टू रोड डाइवर्स इन अ येलो वुड्स, ठीक है। पीले जंगल में 2 रोड क्या हैं, 2 रास्ते जा रहे हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। और मैं जो है माफ़ी चाहता हूँ कि मैं दोनों रास्ते को क्या नहीं कर सकता, ट्रैवल नहीं कर सकता दोनों रास्ते पे। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि एंड वी वन ट्रैवलर, क्योंकि मैं एक ही ट्रैवलर हूँ। लॉन्ग आई स्टूड, मैं बहुत देर तक खड़ा रहा, ठीक है, बहुत देर तक खड़ा रहा। एंड लुक डाउन वंस एज फॉर एज आई कुड। और मैं खड़े खड़े वहाँ पे बहुत देर तक देखता रहा, जहाँ तक मुझको दिखा, जहाँ तक मुझको दिखा। टू वेयर आई वेंट इट द अंडर ग्रोथ, ठीक है। वो रास्ता आगे जाके क्या हो रहा था, मुड़ रहा था, बेंट हो रहा था, जिसके कारण से और अंडर ग्रोथ के कारण से वो आगे तक नहीं दिखाई पड़ रहा था। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेंजा हुआ। सेकंड स्टेंजा में चलते हैं। सेकंड स्टेंजा क्या बोलता है? देन लुक द अदर एज जस्ट एज फेयर। तो उन्होंने दूसरा रास्ता, अदर बोल रहे हैं ना, फर्स्ट रास्ता उन्होंने देखा, फर्स्ट रास्ता उनको दिखा नहीं पूरा बहुत दूर तक, तो उन्होंने सेकंड रास्ता चूज़ किया। देन टुक द अदर, और दूसरा रास्ता उन्होंने लिया। वह भी उतना ही साफ था, उतना ही अच्छा था जितना कि पहला वाला, ठीक है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। जिस रास्ते में ज़्यादा लोग चलते हैं वहाँ कम घास होती है, ठीक है। वहाँ क्या होता है, कम घास होती है। रास्ता चुना हुआ, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोलते हैं एंड हैविंग परहैप्स, शायद मैंने सही रास्ता चुना, बेटर रास्ता, अच्छा रास्ते को मैंने क्लेम किया। क्यों किया? बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड बियर। वो रास्ता भी क्या है, ग्रासी है, ठीक है, और उसमें भी अनवांटेड बियर, मतलब रास्ते में भी क्या है, बहुत ज़्यादा घास है, साथ में जो लोग हैं ना कम चले हुए हैं, ऐसा समझ में आ रहा है, ठीक है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, उससे लोग भी जो हैं कम जो हैं क्या हुए हैं, निकले हुए हैं, कम लोग चले हुए हैं, ठीक है। मैं खड़े होकर ध्यान से देखा तो पता चलता है कि वहाँ पे ज़्यादा लोग निकले नहीं हैं। हैड वन देन रियली अबाउट द सेम। और मुझे लगता है कि ये जो दोनों रास्ते हैं ना, ये लगभग दोनों एक ही जैसे साफ हैं, एक ही जैसे इसमें घासें हैं, एक ही जैसे हैं, दोनों में ही लोग जो हैं कम चले हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टेंजा में चलते हैं। एंड बोथ डेट मॉर्निंग इक्वली ले। और दोनों ही जो है रास्ते, सुबह मैंने देखा कि दोनों ही रास्ते जो हैं एक ही बराबर के हैं, मतलब इक्वली ले, मतलब दोनों एक ही तरह के रास्ते थे, ठीक है। इन लीव्स नो स्टेप हेड डाउन ट्रोडन ब्लैक। और जो लोग हैं ना, जो पत्ते पड़े हैं, उनको देखकर ऐसे लगते हैं कि वो काले नहीं हुए, मतलब उन उसको लोगों ने दबाया नहीं है। नो स्टेप हेड ट्रोडन ब्लैक, अगर वो दबते तो ब्लैक हो जाते, तो उनमें ज़्यादा स्टेप पड़े नहीं हैं। किसमें? लीव्स में, जो येलो लीव्स हैं। ओके, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। और जो मैं पहला रास्ता किसी और दिन ले लूँगा, पहला रास्ता जो उसने छोड़ दिया था, जो 2 रास्ते थे, 2 रास्ते में जो पहला रास्ता पोएट ने नहीं लिया है, दूसरे रास्ते पे चला गया है, तो कई सारे दिमाग में चीज़ें सोच रहा है कि पहला रास्ता भी और दूसरा रास्ता दोनों एक ही तरह का है, मैं दूसरा रास्ता, पहला रास्ता मैं किसी और दिन देख लूँगा, ले लूँगा, ठीक है। एट नोन, यद्यपि मैं जानता हूँ, हाउ वे लीड्स ऑन द बे, लेकिन मैं जानता हूँ जिस रास्ते में जा रहा हूँ वहाँ से लौटना बड़ा मुश्किल है। लीड्स ऑन द वे,
मतलब एक बार मैं चला गया, मैं जानता हूँ कि अगर एक रास्ते पे मैं चला गया तो उसके बाद रास्ते ही रास्ते मिलेंगे। क्योंकि देखिए, अगर दो रास्ते हैं, एक इधर जा रहा है एक रास्ता, तो इधर भी दो रास्ते तीन रास्ते मिलेंगे, फिर एक रास्ते में जाऊँगा उसमें भी दो तीन रास्ते मिलेंगे, तो मैं उस रास्ते में खो जाऊँगा, मैं दोबारा लौट नहीं पाऊँगा। आई डाउट, आई डाउट मतलब मुझे संशय है, डाउट है, इफ़ आई शुड एवर कम बैक, मैं कभी उसमें लौट नहीं पाऊँगा, है ना, उसमें ही घूमता रह जाऊँगा। आई सेल बी टेलिंग दिस विथ अ साई, आई सेल बी टेलिंग दिस विथ अ साई, मैं इस बात को बहुत आसानी से कह रहा हूँ। साई मतलब होता है आसानी से, आराम से, खुशी से। मैं इस बात को बड़े आसानी से कह रहा हूँ। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, एजेंस मतलब होता है युगो युगो, ठीक है, या फ्यूचर में भी बहुत आसानी से कह सकता हूँ। मतलब इस बात को मैं बड़े आसानी से कह रहा हूँ, बड़े फ्यूचर में भी इसको मैं कहूँगा, जहाँ भी जाऊँगा या जहाँ भी रहूँगा, समवेयर्स जहाँ भी कहूँगा, युगो युगो तक कहूँगा। क्या कहूँगा? टू रोड डाइवर्स इन अ वुड, दो रोड जो हैं जंगलों में क्या हो रही थी, डाइवर्ज हो रही थी, दो रोडें जो है बट रही थी। एंड आई आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने वह रास्ता चुना जिसमें कम लोग चले थे, ठीक है। एंड डैड हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और जो आज जो डिफरेंस है, जो अंतर है आज, वो इसी वजह से है, क्योंकि मैंने क्या किया था, एक अलग प्रकार का रास्ता चुना था। तो पोएट यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जनरली देखिए सबके जीवन रिलेटेड है, कि जब आप कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पे आपको दो रास्ता मिलता है। जैसे आपने 10th क्रॉस किया, वहाँ पे आपको अब लेना क्या है, मैथ लेना है, साइंस लेना है, कि आपको कॉमर्स लेना है, आर्ट लेना है। फिर उसमें आपने संशय रहता है कि मैथ लें कि कॉमर्स लें, कि मैथ लें कि कॉमर्स लें, कि आर्ट लें कि साइंस लें। तो जो दुविधा होती है ना, उसको यहाँ पे पोएट ने बताया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ पोएट्री की, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो थीम्स की जो है, द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग अ चॉइस, थीम क्या है, जो प्रॉब्लम है मेकिंग अ चॉइस, चॉइस जब कोई दो चीज़ लेनी हो तो उसमें चॉइस में प्रॉब्लम आती है। जैसे दो पैंट आपने देखे, एक ज़्यादा अच्छा लगा, एक और अच्छा लगा, अब इस दो में से कौन सा ले लें। तो ये जो सिचुएशन होती है उसको यहाँ पे पोएट ने डिस्क्राइब किया है। राइमिंग स्कीम याद करिएगा, ए बी है। राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी, ठीक है। फॉर्म्स, पोएट्री का फॉर्म जो है वो लिरिक है, लिरिक है, छोटी पोयम है। पर्सनल फीलिंग यहाँ पे एक्सप्रेस्ड की गई है, लिरिक में ऐसे ही होता है, पर्सनल फीलिंग एक्सप्रेस्ड होती हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसे लिखा था वो एडवर्ड एडवर्ड थॉमस के लिए लिखा था। एडवर्ड थॉमस उनके बहुत ही जो हैं प्रिय मित्र थे, उनके उनके लिए उन्होंने ये पोएम लिखी थी, और ये बाद में बहुत फेमस हो गई। येलो वुड्स मतलब होता है, येलो वुड्स मतलब होता है ऑटम सीजन, ठीक है। ध्यान दीजिए, ऑटम सीजन मतलब पतझड़ सीजन की इस पोएम में बात की गई है। पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो रोड नॉट टेकन पोएम है उसमें किस सीजन का बात हुई है, तो ऑटम सीजन की। वॉल्यूम माउंटेन इंटरवल इन 1960, द रोड नॉट टेकन पब्लिश्ड, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पब्लिश जो हुई थी ये पोयम, वो हुई थी माउंटेन इंटरवल नामक एक वॉल्यूम के साथ में 1960 में, ठीक है। कुछ वर्ड मीनिंग जो आपको यहाँ पे मिली हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, इम्पॉर्टेंट। ग्रास एंड वांटेड वियर मतलब होता है, ग्रासी एंड वांटेड वियर मतलब होता है बहुत ज़्यादा घास होना जहाँ से लोग कम चले हों, ठीक है। द पासिंग देयर मतलब होता है जहाँ से लोग गुजरे हों, ठीक है। नो स्टेप एंड ट्रोडन ब्लैक मतलब होता है पैरों से दबाना, आपको मिला होगा नो स्टेप ट्रोडन ब्लैक, पैरों से दबाना पत्तों को जिससे वह काले पड़ जाएं। जब आप किसी पत्ते के बार बार चलेंगे ऊपर से तो वो क्या हो जाएंगे, दब दब के पीले से काले पड़ जाएंगे, तो इसका भी जिक्र किया गया है, ठीक है। साई मतलब होता है आराम से सांस लेना या खुश होना, आसानी से सांस लेना या आसानी से बोलना। अंडर ग्रोथ मतलब होता है झाड़ियाँ या घास फूस, या क्या होता है, घास फूस। क्लेन मतलब होता है परिजन या वंश। बॉर्न मतलब होता है कीड़ा, बॉर्न मतलब क्या होता है, कीड़ा। ले मतलब होता है रखना, आपको ले मिला होगा। ट्रोडन मतलब होता है कुचला हुआ, दबा हुआ। और फॉर्क मतलब होता है काटा, ठीक है। तो ये पूरी चीज़ें आपका हो गया द रोड नॉट टेकन। इसमें अपन लोग ने रोड नॉट टेकन की बात की। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी कीजिएगा लोगों के साथ,
और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो इस नंबर पे संपर्क आप कर सकते हैं। अपना नेम लिखिए, अपना प्लेस लिखिए और किस चीज़ की आप तैयारी कर रही हैं वो लिखिए, तो आपको मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर